मोदी की गारंटी भाजपा का भरोसा संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि समय के साथ साथ संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट का महत्व घटता गया, क्योंकि दूसरे दल वादे करके भूल जाते हैं। जहां तक हमारे किसान भाइयों का सवाल है, गेहूं की परचेज हम प्रति क्विंटल 2700 में प्रति क्विंटल करेंगे और धान का परचेज हम 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे। जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, हमारा गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें हम चावल, गेहूं और दाल तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मस्टर्ड ऑयल और शुगर कंसेशनल रेट्स में देंगे, वो भी हम लोगों ने तय किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से 6 न्यू एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे। एक विंध्या एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और मध्य भारत विकास पथ। इस तरीके से हम इसको डेवलप करने वाले हैं। 34 रेलवे स्टेशंस को हम मोस्ट मॉडर्नाइज तरीके से तो डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 नए एयरपोर्ट्स, रीवा और सिंगरौली का, उसको भी हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना करके उसको हम समर्पित करेंगे। आपके यहां मेट्रो में भोपाल और इंदौर इसका ट्रायल रन हो चुका है। हम नई मेट्रोज इन ग्वालियर को, जबलपुर को भी हम उसमें ऐड करेंगे। इस तरीके का हम काम करने वाले हैं। एक हम अटल मेडिसिटी बनाएंगे हेल्थ की दृष्टि से, और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से 20,000 करोड़ रुपीस हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाले हैं। तो हमारी कोशिश है हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी, इन सब चीजों में हम अपने आप को जोड़ करके मध्य प्रदेश को, जो एक समय में बीमारू राज्य था, आज वो अग्रगणी राज्य के पथ पर है, उसको बढ़ाने का हम अपना योगदान करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि समय के साथ साथ संकल्प पत्र का जो है उसका महत्व जो है घटता गया, क्योंकि दूसरे दल वादे करके भूल जाते हैं। बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट को अपना रोड मैप बनाया है। बीजेपी का काम है सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी देकर घोषणाएं पूरी कराना। पार्टी भी समय समय पर इसकी समीक्षा करती है और बीजेपी की पॉलिसी में 3 फॉर्मूले पर काम किया जाता है: इंटरफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने टिप्पणी की कि नरक चतुर्दशी के दिन बीजेपी संकल्प पत्र क्यों ला रही है। कांग्रेस को हमारी संस्कृति की जानकारी नहीं है। आज ही के दिन 16,000 रानियों को भगवान कृष्ण ने नरकासुर के चंगुल से आजाद कराया था। कांग्रेस हमारे इतिहास के बारे में नहीं जानती। कोई नेता मामा को कंस कहता है तो कोई श्री राम को 13 वर्ष का वनवास दिला देता है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सभी 10 संभागों में सम्मेलन हुए हैं। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। विजय शुक्ला जी जुड़े हैं, विजय मत के एडिटर इन चीफ, राजनीतिक समीक्षक। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी भाजपा से, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कांग्रेस से जुड़े हैं संतोष परिहार जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हेमंत जोशी जी जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि बात चल रही है संकल्प पत्र पर, सबसे पहले मैं आशीष तिवारी जी के पास जाऊंगी। आशीष जी, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा है और जेपी नड्डा जी ने भी कहा है, अमित शाह जी का जो बयान आया था इसके पहले उन्होंने कहा है कि कांग्रेस परिवारवादी की पार्टी है, और संकल्प पत्र के दौरान जेपी नड्डा जी ने कहा है कि हम वादे करके भूलते नहीं है। इसका मैं आपसे जानकारी चाहूंगी इस बारे में कि इसका मतलब क्या? क्या दूसरी पार्टियां जो है वादे करती है जनता से, जो बताती है कि हमने इतना काम किया है, हम ये योजनाएं ला रहे हैं जनता के लिए, क्या दूसरी पार्टियां योजनाएं भूल जाती हैं? निश्चित तौर पे आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विषय रखा है संकल्प पत्र के दौरान, संकल्प पत्र को जारी करने के दौरान जी, तो ये महत्वपूर्ण विषय है। और ये विषय ये कि आपने देखा कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया था, पिछली बार भी किया था जब 15 महीने की सरकार
जनता ने उनके ऊपर विश्वास करके जो उनकी सरकार बनाई थी, जी तो निश्चित तौर पे उन्हें 15 महीने में अपना काम करना चाहिए था। जो उनको मौका मिला था उस समय का उपयोग करना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, जी जो पार्टी जितने समय तक रहेगी या जो जनप्रतिनिधि जितने समय तक के लिए चुना जाएगा, उसे उस समय का हिसाब जनता के सामने रखना पड़ेगा। जी और यही काम चुनाव के समय हम सबको करना चाहिए, और यही राजनीति की एक मर्यादा है। जी वहीं दूसरी तरफ मैं जिस आज के संकल्प पत्र के विषय में बताना चाहता हूं जी कि इसके अंदर हमने किसानों की चिंता की, हमने आदिवासी भाइयों की चिंता की, हमने शिक्षा की चिंता की, हमने स्वास्थ्य की चिंता की, और हमारा जो संकल्प है कि हम जिस बीमारू राज्य मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने हमें दिया था, जी हमने उससे आज बीमारू राज्य से बाहर निकाला है, और लगातार मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम जो जो अच्छा कर सकते थे वो करने का प्रयास किया। और एक बात और भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 15 महीने कांग्रेस को काम करने का मौका मिला, फिर जी अगले 15 महीने हमने कोरोना को झेला और एक वैक्सीन के रूप में काम किया। वैक्सीन बनाना, सुरक्षा करना, ये सारे काम मध्य प्रदेश की और देश की सरकार ने किए। अब आपको मैं तीसरी बात बताना चाहता हूं कि हमें कुल अगर काम करने की दृष्टि से देखा जाए तो इस कार्यकाल 15 महीने ही मिले, परंतु हमने अपने पूर्व में जो संकल्प पत्र घोषित किया था उसमें जो भी हमारी बातें थी उन्हें पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया है। यदि कहीं कोई कमी भी रह गई है तो उसे हम इस बार पूर्ण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से जेपी नड्डा जी ने एक बात और कही है कि संकल्प पत्र जो है उसका धीरे धीरे महत्व घटता गया है, क्योंकि जो दूसरे राजनीतिक दल है वो वादे करके भूल जाते हैं, मतलब वादे पूरे नहीं करते हैं, इसलिए उसका महत्व घट गया। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए सर धर्मिष्ठा जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का ये झूठा घोषणा पत्र, जिसके अंदर जनता भी उसको जो नहीं लेगी, क्योंकि मेन जो समस्या जो ये मेन थी, ये ऐसा लग रहा था कि ये जो 3,000 रुपये देने की बात कर रहे थे, इसके अंदर पता नहीं है ये आदिवासियों के 3,22,000 पट्टे निरस्त कर दिए थे, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है धर्मिष्ठा जी की, सबसे ज़्यादा इतनी इनकी मनसा पे शक इसलिए है कि जहाँ जहाँ चुनाव हुए प्रधानमंत्री मोदी, अरे भैया प्रधानमंत्री मोदी जी गारंटी है तो उनके साइन भी तो होने चाहिए। आप ये बताइए कि पुराने का तुम्हारा पता नहीं है। अरे उन्होंने बोला था ना कि लाडली बहना में जो है 1250 से 3,000 देंगे, इनके केवल होर्डिंगों में दिख रहे हैं। झूठे और नकली लोग, आप देख के देना चाहिए ना। गारंटी इसलिए दे रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है उसके अंदर? केवल झूठ का वो बीमा, स्वास्थ्य बीमा के बारे में ये 5 लाख जो आयुष्मान की बात कर रहे हैं, हम 25 लाख रुपए दे रहे हैं इलाज के नाम पे, चिरंजीवी योजना है। तो ये मध्य प्रदेश में जो 3,000 का जिक्र, 500 रुपये सिलेंडर, स्कूली बच्चों को 500 से 1,500 तक हम दे रहे हैं। स्कूली बच्चों के बारे में इनका कोई स्पष्ट ही नहीं। ये तो केवल क्या है, आप किसानों का इनने करा। अरे भैया आपकी और जगह सरकार है ना, वहां क्यों नहीं दे देते? 7-8 जगह सरकार है। तो ये इनका घोषणा पत्र झूठ का पिलंदा है, केवल दिखावे के लिए, क्योंकि ये मान रहे हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, नरेंद्र मोदी किसान कराएंगे तो वही कांग्रेस के लोग दिखाएंगे, निश्चित दिखाएंगे। आपकी जब पुरानी गारंटियों का पता नहीं है, पुरानी योजनाओं का पता नहीं है, कागजों में मध्य प्रदेश में जो है पूरी 50% कमीशन की सरकार, रिचार्ज और टॉपअप की सरकार चल रही है, खुद की ब्रांडिंग कर रहा है। बच्चा पैदा होता है 50,000 का कर्ज उसके ऊपर पैदा होते ही हो जाता है। तो ये दिख रहा है जनता को, और जनता देख रही है, जनता उसका जवाब देगी। कोई लोकतंत्र के मंदिर में झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। ये तो क्या झूठे और नकली लोग केवल झूठ बोलेंगे, करा ही नहीं है कुछ। अरे ये बताइए आप, सबसे बड़ी बात है कि इनके जब शिवराज सिंह चौहान जी के जब खुद के क्षेत्र में कागजों की भेंट चढ़ गई योजनाएं, तो बाहर का क्या होगा वो तो भगवान ही बताएंगे। तो ठीक है संतोष जी, आपके सवाल के साथ ही में हवा वाली बातें, आपके सवाल के साथ आशीष तिवारी जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं विजय शुक्ला जी से जानना चाहूंगी। विजय शुक्ला जी, जैसा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत समय पहले आ गया था, 101 गारंटी दी थी, और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आज आया है, दोनों में आपको क्या दिखता है कि क्या समानताएं हैं? जनता किस पत्र पे ध्यान देगी, और क्या भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र अभी लाई है दिवाली के ठीक एक दिन पहले, क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत आया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता भूल जाए इतने समय में और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र याद रखे? क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आप इसकी तारीफ कीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यह कहा कि ये जो संकल्प पत्र है या ये जो घोषणा पत्र है, अब ये जनता के लिए अब ये धीरे धीरे अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो नड्डा जी ने एक अच्छा चिंतन यहाँ पर किया है। दूसरी बात, कांग्रेस ने अपने जो वचन पत्र में जो बातें कही हैं, भाजपा ने कोई अतिरेकपूर्ण बात नहीं की है। भाजपा ने वही कहा है जो वो कर सकती है। कांग्रेस जो कर सकती है, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में दिया,
भाजपा जो कर रही है और जो कर सकती है, भाजपा ने अपने वचन पत्र में दिया। भाजपा ने अपने संकल्प में ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो भी कांग्रेस की तरह कोई ऐसी बात कह देगी जो कल कांग्रेस की तरह जैसे मुश्किलें जो खड़ी हुई जी, वो मुश्किलें खड़ी ना हो। जी, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में आपको जो हमारे लिए, समाज के लिए और लोकतंत्र के लिए जो चिंता की बात है वो ये है कि राजनीति में नेता बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे तो कर देते हैं, बिल्कुल, लोक लुभावने बातें कर देते हैं, लेकिन फिर वो पूरा नहीं करते। आज मैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, मैं आज कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात कर रहा था जी, तो कांग्रेस के नेताओं से मैंने एक प्रश्न पूछा। मैंने उनसे कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव में एक बड़ी रणनीतिक भूल कांग्रेस पार्टी से हुई है? जी, और मैंने इशारा किया कि जब कोई दल चुनाव लड़ता है तो अब आप भारतीय जनता पार्टी की तुलना करिए। भारतीय जनता पार्टी अपना जो संकल्प पत्र है वह संकल्प पत्र लेके आ रही है, 17 तारीख को मतदान है जी, और अपने संकल्प पत्र को वो लेके आ रही है 11 तारीख को, जी, यानी 5 दिन 6 दिन पहले। कांग्रेस पार्टी अपने वचन पत्र को लाती है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि हम 1500 रुपए देंगे महिलाओं को हर महीने, और हम 450 रुपए 500 रुपए जो है 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। जी, मैंने कहा ये कांग्रेस पार्टी से एक बड़ी रणनीतिक भूल हुई है, और उन्होंने एडमिट किया बिल्कुल, कि हाँ आप ये सही कह रहे हैं, हमने जल्दबाजी की है, इस जल्दबाजी से हमें बचना चाहिए था। क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं शिवराज सरकार तो वो कर रही है जी, तो अब आप देखिए एक फर्क आया जनता के सामने, क्योंकि आप जनता की अदालत में जा रहे हैं, लोकतंत्र में जनता निर्णायक है, बिल्कुल, बिल्कुल, आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के सामने 2 रिजल्ट आज ही सामने हैं। बिल्कुल, एक रिजल्ट ये है कि हम 1500 रुपए देंगे और यहाँ सरकार 1250 रुपए दे रही है। जी, आप सिलेंडर में 500 रुपए महीना सिलेंडर देंगे, यहाँ सरकार ने 450 रुपए सिलेंडर के दाम कर दिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कांग्रेस ने थोड़ा असावधानी दिखाई है, इसलिए उसे कांग्रेस के साथ थोड़ा सा जो चुनौती है वचन पत्र और संकल्प पत्र दोनों में मुझे यही फर्क फिलहाल समझ में आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल विजय शुक्ला जी, हेमंत जी के पास जाऊंगी। हेमंत जी, जिस तरह से आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र भी पढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी पढ़ा है, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी ऐसा क्या लेके आएगी जो जनता के मन को मोह लेगा? देखिए, जैसे हमने राजस्थान दिल्ली में गारंटी दी थी, देखिए वादे तो भूल भी जाते हैं और वादे निभा भी नहीं पाते हैं, लेकिन गारंटी जो होती है वो गारंटी होती है। हमने वहां पर गारंटी दी, उसको 1 साल के अंदर पूर्ण करके दिया। और मोदी जी ने अभी अन्न जल योजना के लिए 80 करोड़ लोगों का बोला। अरे आप लोगों को 80 करोड़ लोगों को सिर्फ घर का खाने का दे रहे हैं और बोले आप चुप बैठो, जबकि केजरीवाल सरकार ने जनता को, कमलनाथ जी ने भी 101 वादों की गारंटी दी है। हेमंत जी, कमलनाथ जी ने भी 101 वादों की गारंटी दी है। हाँ, वो गारंटी दी है, पर कांग्रेस के मित्र लोग कितने दिन तक रुकेंगे वो उन पर डिपेंड करता है। पर कोई को भी फ्री चीज देने के साथ साथ यदि उसको उच्च शिक्षा देंगे, रोजगार के साधन देंगे, तो वो अपने आप आत्मनिर्भर बनेगा और पूरे परिवार को सक्षम बनाएगा। आप फ्री की दे रहे हैं, पर फ्री के साथ में उसको अच्छी शिक्षा भी दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा रोजगार दे। यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सक्षम होगा, कैसे परिवार का आगे बढ़ाएगा। और यदि 450 रुपए में आज टंकी मिल रही, मतलब टंकी का रेट ही 450 था। इन्होंने इतने सालों तक लूटा और चुनाव के टाइम पे आके करा। अभी पेट्रोल डीजल के जो रेट है, इसका मतलब है पेट्रोल डीजल के रेट भी बहुत सारे कम है, पर सरकार जो है अभी भी हमसे ज्यादा ले रही है, जनता को अभी भी ले रही है। ये चुनाव के टाइम पे ही आपको सब देने के को टाइम आता है, आपको क्यों इस टाइम पे लोगों को बरगलाने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हेमंत जी, आप ही के सवाल के साथ आशीष तिवारी जी के पास जाऊंगी। आशीष जी, जैसे कि संतोष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो है झूठ का पुलिंदा है, और हेमंत जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो टंकी के गैस टंकी के सिलेंडर के या फिर ये जो भी योजनाएं ला रही है, जो महंगाई कम करने की बात कर रही है, ये पहले से कम है, केवल इलेक्शन मोड में आने के लिए वो इस समय रेट कम कर रही है चीजों के, और ये कुल मिला के एक जुमला है जो जनता को दिया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वही बातें समाहित की हैं जो हम कर रहे हैं और जो हम आगे करेंगे जी। हम झूठ नहीं बोलते। देखिए, जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा बोलता है, जैसे
उसके मन में विचार होते हैं, वो उसी तरीके से सोच सकता है। कांग्रेस ने हमेशा अपने जो उसका कार्यकाल रहा है उसमें हमेशा झूठ बोला है, कांग्रेस के नेताओं ने झूठ बोला है, तो उसका कारण है कि आज भी झूठ दिख रहा है। आज भी वो इस बात को स्वीकार है कि हमें करना क्या है, कैसे करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप विपक्ष में थे, आप विपक्ष के दायित्व को निर्वहन अच्छे तरीके से करते तो अच्छा होता, क्योंकि वो भी लोकतंत्र में एक दायित्व होता है। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के मित्र प्रधानमंत्री जी की गारंटी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कहना ही अपने आप में एक बड़ी गारंटी है, क्योंकि उनकी बात पर सारा देश भरोसा कर रहा है। और आपने ये देखा है कोरोना के समय पर उन्होंने जो कहा, जब कहा, जैसे कहा वैसे ही हुआ। सारे देश के लोगों ने उनकी बात को माना और उनके अनुसार चलना प्रारंभ किया। तो ये उनके ऊपर जो भरोसा है देश की जनता का, उसका कोरोना के समय विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं भी वो इसका प्रमाण है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कम से कम गारंटी की बात तो करेगी। दूसरी बात, हमने जो संकल्प आया अपना, वो जनता के जो जनता ने हमें सुझाव दिया उसके आधार पर बनाया। हमने अपने भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा के समय एक बॉक्स रखा था, उसमें हमने जनता के जो सुझाव थे उन्हें लिया था। हमने बुद्धिजीवियों के सम्मेलन किए थे, उस सम्मेलन में हमें जो लोगों के सुझाव मिले उसके आधार पर किया। तो हमारा जो संकल्प पत्र है वास्तव में जनता का संकल्प पत्र है, इसीलिए मोदी जी की गारंटी ली है। वही दूसरी तरफ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमने अपने संकल्प पत्र में किसी भी प्रकार की अति संयुक्ति नहीं की है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं जोड़ा है जो हम कर नहीं सकते। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बिल्कुल संतोष जी और माननीय शिवराज जी, इन दोनों के व्यक्तित्व में आप एक बहुत बड़ा अंतर पाएंगे। शिवराज जी ने अपने कार्यकाल के दौरान जो बातें कही वो करने का पूर्ण प्रयास किया और वो धरातल पर दिखी, परंतु कमलनाथ जी ने जो बातें अपने पूर्व में वचन पत्र में कही थी, जब 15 महीने उन्हें मौका मिला था, वो उन्होंने करने का प्रयास भी नहीं किया। प्रयास करते तो जनता उन्हें स्वीकार कर लेती और सरकार आज बिल्कुल आशीष जी। संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए धर्मिष्ठा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, जिनके सब जगह होर्डिंग लगाए जा रहे हैं कि 3000 महिलाओं को देंगे, अपने वचन पत्र में शामिल नहीं कर रहे हैं। बिजली के बारे में कुछ नहीं है, बिजली के बारे में क्या करेंगे, बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं है। तो ये जो 56 पन्नों का जो इनका जुमला पत्र रिलीज हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे क्यों साइन करे, हिमाचल में, कर्नाटक में क्यों करे? क्योंकि इनको मालूम है कि कर नहीं पाएंगे, क्योंकि विजन है नहीं इनके पास। इनके पास टेलीविजन है, सुबह शाम तक चिल्लाते रहते हैं, बस जो है जनता को भड़काते रहते हैं। अरे जनता देख चुकी है, जनता ने 15 महीने का माननीय कमलनाथ जी का जो कार्यकाल था, इसमें 3 महीने चुनाव में निकल गए थे, उसके अंदर उनको वचन देखा है। ये तो झूठे नकली टाइप के लोग हैं, तो मानते नहीं कि कमलनाथ जी ने जो है 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा। ये तो मानते नहीं है कि 1 रुपए यूनिट बिजली हमने दी। ये तो मानते नहीं है कि जो है हमने 3 लाख 22,000 जो पट्टे दिए थे निरस्त करा। ये तो मानते नहीं है कि जो है हमने जो है आदिवासियों को बर्तन बांटे थे, सबको करा था, काम करा था। हमने ये मानते नहीं 27% जो है आरक्षण जो है कमलनाथ जी ने विधानसभा को तो माना गया था। झूठे नकली लोगों क्या बात करना है। इसके अंदर ये बताइए कि आदिवासी जो 322 पट्टे भारतीय जनता पार्टी को निरस्त करे तो वो देंगे या नहीं, ये बताए। बिजली की क्या स्थिति रहेगी, बिजली के बारे में कुछ नहीं। ये केवल इनने जो MSP कर दिया है, तो MSP में बताइए 7 जगह की सरकार कहाँ दे रहा है? हम तो दे रहे हैं, हम तो जो है छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हिमाचल में दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं। हम तो आप ये बताइए कि 25 लाख रुपए का हम दे रहे हैं, तो 5 लाख का इस बार की क्या कीमत? जब 25 लाख का जो बीमा फ्री रहेगा, इलाज फ्री रहेगा, ये केवल हवा वाली बातें करेंगे, बोल के चले जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान जी की तो स्थिति ये है कि खुद ही का पता नहीं है। ठीक है संतोष जी, ठीक है। आप ये बताइए ना कि OPS पेंशन क्या करेंगे, आप ये बताइए ये जो इनकी योजना है छात्रों को कितना देंगे? बिल्कुल संतोष जी, आपका सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल, केवल दिखने में कुछ पारदर्शिता क्या दिख रही है? बिल्कुल संतोष जी, देखिए ना, हम तो गारंटी दे रहे हैं 11 चीजों की। 500 रुपए सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए नारी सम्मान निधि देंगे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था, उसके बाद के बच्चों को देंगे, 5 देंगे। और हम तो दे रहे हैं ना, गारंटी दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं। ये तो नकली लोग है, केवल कागजों पे जो पूरा कर दिया। संतोष जी, आपका सवाल बिल्कुल पूछा जाएगा। संतोष जी करवा लो, हवा बात करेंगे। बिल्कुल। विजय शुक्ला जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा है कि हमने घोषणा पत्रों पर अध्ययन किया है और समाज से सुझाव लिए और सभी वर्गों से आए सुझाव के बाद हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया।
क्या लगता है कि जो जनता ने सुझाव दिए थे उन्हें संकल्प पत्र में शामिल किया गया है, और संकल्प पत्र में ऐसा क्या स्पेशल है जिससे जनता कनेक्ट हो पाएगी? देखिए, मेन बात जो उन्होंने कही है, सरकार चूंकि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में काम कर रही है जी, तो 18 साल के विकास कार्यों का या जो कुछ भी कार्य सरकार ने किए होंगे उसका निर्णय जनता करेगी कि सरकार जनता की उम्मीदों में जन अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरी है जी, इसका फैसला जनता करेगी। एक बेसिक बात है वो ये है कि 18 साल सरकार ने काम किया तो शिवराज सिंह चौहान जी के पास और भाजपा के पास जनता को बताने के लिए, जनता को ये बताने के लिए उनके पास बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन कमलनाथ जी के साथ दिक्कत यह है कि 15 महीने में उनकी सरकार गिर गई जी, तो 15 महीने में कमलनाथ जी के पास बिल्कुल संतोष जी, कहने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। जी, सिवा आश्वासन के, सिवा एक भरोसा देने के, और वो भरोसा वो दे रहे हैं जी, कमलनाथ भी भरोसा दे रहे हैं। और कमलनाथ जी का जो 15 महीने का कार्यकाल था उसमें एक शुरुआत कमलनाथ जी ने की थी। ठीक है, बिजली के बिल के मुद्दे पर कमलनाथ जी ने शुरुआत की थी। बिजली का बिल 100 रुपए, 100 यूनिट बिजली का बिल, जनता में वो इफेक्ट था जी, कि 100 रुपए का जो बिजली का बिल था 100 यूनिट वो फ्री था। तो ठीक आप है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते ठीक है, कि ठीक है। कमलनाथ जी ने कुछ नहीं दिया। ठीक है शुक्ला जी। संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, शुक्ला जी या वरिष्ठ पत्रकार है, इनका अपना मत होगा। मेरा ऐसा मानना है कि 12 महीने के कार्यकाल में अगर 365 कोई वचन पत्र पूरे करता है तो माननीय कमलनाथ जी करते हैं। कमलनाथ जी ने इस मध्य प्रदेश को 11,000 करोड़ का 27 लाख किसान, 11,000 करोड़ की राशि का 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा। शिवराज सिंह चौहान जी ने तो 2008 में बोला तो 50 तक का कर्जा माफ करेंगे, आज तक पते नहीं। अरे तुम्हारे पुराने पते नहीं है, पुराने विजन के पते नहीं। आप ये बताइए, पूरे भारतवर्ष के अंदर कौन से स्मार्ट सिटी चालू है? लूट का अड्डा बना हुआ है, केवल हवा वाली बात है। इनकी एक योजना बताइए, स्मार्ट सिटी आप पूरे गूगल में सर्च करिए, स्मार्ट सिटी में कौन सी जगह चालू हो गई है। ये मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो माननीय कमलनाथ जी ने जो चालू करी थी और उसका काम चालू कराया था, इनने 1.5 किलोमीटर ये केवल बात ये करते हैं। कमलनाथ जी, एक मिनट मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। अरे भाई कमलनाथ जी ने जो रामपथ गमन का काम करा, कमलनाथ जी ने उज्जैन के अंदर जो महाकाल लोक का सपना देखा उसका काम चालू करा है, कमलनाथ जी ने जो कर। आप इससे अंदर लगाइए ना, कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान जी का बिल्कुल पुराना लोकसभा विधानसभा। तो केवल कागजों में काम करना और लोगों को मूर्ख बनाना तो जनता देख रही है, जनता इसका जवाब दे देगी। पूरी सब्जी के जो पैसे लेके भीड़ इकट्ठी करना और आज का पता ही नहीं है, हवा की बातें करेंगे। पुरंदा है, हम जो कर रहे हैं वो गारंटी पक्की है, हवा वाली बातें मत करो। देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। इनकी पुरानी योजना में आप ये बताइए, जब मुख्यमंत्री के जिले में, जब मुख्यमंत्री के जिले प्रधानमंत्री आवास का काम 3.5 बंद है, तो नकली लोग आगे क्या करेंगे? 22,000 घोषणा जो शिवराज सिंह चौहान की जमीन पे है, केवल रोज कर्जा लेते हैं और कर्जा लेके जो करते हैं और जनसंपर्क में अपनी ब्रांडिंग कराते हैं सारे नेताओं की। तो जनता जब देख रही है, जनता का जवाब दे रही है। लोकतंत्र के मंदिर में ये सब संतोष जी, आशीष जी, ठीक है, मालूम है, ठीक है, हम संकल्प पत्र पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे संतोष जी, आशीष जी, केवल हवा वाली बातें करेंगे, केवल हवा वाली बातें। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलंदा, केवल झूठ जो गारंटी क्या करेगी? आज प्रधानमंत्री घोषित कर देते शिवराज सिंह चौहान। आशीष जी, ठीक है, आशीष जी, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होगा? संतोष जी, खुद ही हार गया था। संतोष जी, निवेदन कर रही हूँ आपसे, हम मुद्दे से ना भटके। हम संकल्प पत्र पर चर्चा करेंगे। हम पुनः संकल्प पत्र पर आएंगे। हेमंत जोशी जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि ये जो संकल्प पत्र है ये जनता का संकल्प पत्र है, आप इस संकल्प पत्र को कैसे देखते हैं? देखिए, संकल्प पत्र में आप बड़ी बड़ी बातें कितनी करते, पर यदि भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लगेगी तो मध्य प्रदेश में ये सब कूड़ेदान में चला जाएगा। जो 50% का भ्रष्टाचार है वो पहले खत्म होना चाहिए। कर्नाटक में 40 का था, यहाँ 50%। कितनी योजना लिया हो आप, कितना ही बजट लिया हो, पर यदि भ्रष्टाचार का ऐसे ही रेशो चल रही है मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश का विकास कितनी। और यदि एक इंजन ठीक तरीके से काम कर, इंजन की जरूरत नहीं पड़ती। एक 9.5 साल का कार्यकाल सेंट्रल का देख लो और 18 साल का इनका देख लो, दोनों इंजन काम करने के बाद में भी मध्य प्रदेश का कैसा असर हो रहा है? भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। आप भ्रष्टाचार नहीं रोकेंगे तो ये सब योजनाएं फालतू पानी में चली जाएगी।
कोई संकल्प नहीं होगा, कोई वचन नहीं होगा, कोई वादे नहीं होंगे। गारंटी देना जरूरी है। गारंटी में जैसे हमने पंजाब और दिल्ली में करके दिखाया है, ऐसा यहाँ पर भी ठीक है हेमंत जी, बिल्कुल जनता अगर आपको आशीर्वाद दे तो जैसा आपने दिल्ली में करके दिखाया वैसा ही मध्य प्रदेश में भी करके दिखाइएगा। आज विजय शुक्ला जी आपके पास आऊंगी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। नड्डा जी ने कहा कि दूसरे राजनीतिक दल जो है वादा करते हैं और भूल जाते हैं और उसी नीति पर काम भी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उस वादे को पूरा करती है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। फिल्म में एक गीत है ना, वादा तो टूट जाता है जी, तो वादा राजनीति में वादा खिलाफी एक नियति है जी। कोई भी राजनीतिक दल अपने वादों पर कोई भी खरा नहीं उतर सकता जी, चाहे वो कोई भी दल हो, देश का नहीं, पूरे भारतवर्ष में जितने भी राजनीतिक दल हैं। देखिए, वादा करना और इरादे पे दिखाना दोनों में फर्क है जी, जमीन पर काम करके उसको अंजाम में दिखाना फर्क है जी। मैं संतोष जी में अपनी बात कह रहा था, संतोष जी ने बीच में मेरी बात को रोक दी। मैं तो इन्हीं के फायदे की बात कह रहा था और ये अपने फायदे की बात ये जनता आपके दर्शकों को नहीं सुनने दे रहे हैं जी। मैंने ये कहा कि कमलनाथ ने 15 महीने के शासनकाल में जो बिजली दी, 100 रुपए यूनिट वाली जो बिजली दी थी, उसका इफेक्ट था। मैंने ये यहाँ से अपनी बात और बीच में आ गए थे जी। मतलब कमलनाथ सरकार ने जो शुरुआत में जो काम किए, कर्ज माफी पर तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि कर्ज माफी एक विवादित इनका मुद्दा है जी। कर्ज माफी विवादों में गिर गई, लेकिन कर्ज माफी विवादों में गिर गई। ये एक तथ्य ये है कि भाजपा सरकार के मंत्री ने वहां डॉक्यूमेंटेड रूप से ये कहा कि कर्ज माफ किया गया, ऐसा विधानसभा सदन में है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने बार बार जो मैं कह रहा हूं कि मुझे एक बात बताइए आप, मैं तो एक प्रश्न पूछता हूं आपके मंच से। 2018 में जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला उनका जो कहना था वो ये था कि हमारा खजाना खाली है, बीजेपी सरकार गई, हमारा खजाना खाली हो गया, सरकार बीजेपी की फिर आ गई। वो स्थिति सरकार के सामने पैदा नहीं हुई जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि कमलनाथ जी क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं? इन गारंटियों के बीच में एक नई गारंटी में सरकार से और मतलब कमलनाथ जी से मतलब मैं अपेक्षा करता हूं। बिल्कुल। क्या कमलनाथ जी, क्या यदि मान लीजिए इत्तेफाक से, यदि सौभाग्य से, यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आती है जी, जिसकी संभावना अभी नहीं दिख रही है, बहुत कड़ा संघर्ष है जी, यदि फिर भी अगर मान लीजिए तो इस बात की क्या गारंटी है कि इनके नेता कमलनाथ ये कहना बंद कर देंगे कि हमारे पास बजट नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार सब खाली करके चली गई? क्या वो इस बात की गारंटी जनता को देंगे? उन्हें अपने वचन पत्र में कमलनाथ जी को सबसे पहले ये गारंटी देनी चाहिए कि हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं होगी। शुक्ला जी जवाब ले लीजिए। संतोष परियार जी, बहुत कम शब्दों में आप अपना जवाब दे दीजिए, बहुत कम शब्दों में, चूंकि हमारे पास समय का अभाव है। धर्मिष्ठा जी, माननीय कमलनाथ जी ने जो बोला था, उन्होंने बोला था खजाना खाली है। गृह मंत्री आपके जो है जयंत मलैया जी ने बोला था कि खजाना खाली है, ये कहाँ से देंगे? उनका मैनेजमेंट था कमलनाथ जी का, कमलनाथ जी ने करा और कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो करते हैं। कमलनाथ जी ने तो मध्य प्रदेश के लिए करा वो कोई कर ही नहीं सकता। उनने 1000 गौशालाएं जो है मध्य प्रदेश सरकार के पैसे से नहीं, सीएसआर के पैसे से बनाई, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो व्यापारी जो है कमलनाथ जी भरोसा है। एक उद्योग लगाए 28 साल में, तो बता दीजिए, केवल हवा की बातें करें। कमलनाथ जी थे तो उद्योगों का भी लग रहा था कि आ जाएगा। उद्योग मिलता है भरोसे पे, लूट पे थोड़ी मिलता है कि आपके हर नेता जो साइकिल पे आए थे, फॉर्च्यूनर पे घूमने लगे। ये मध्य प्रदेश के अंदर ये कमलनाथ जी का प्रदेश है। आने वाले समय में कमलनाथ जी ने जो बोला उसकी पूरी करेंगे। बिल्कुल संतोष जी, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस को अगर जनता आशीर्वाद देती है तो वो अपने सारे वादे पूरे करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम गारंटी देते हैं, हम हवा में बात नहीं करते, जो बोलते हैं हमने छत्तीसगढ़ में दिया, हमने गोबर खरीदा। चूंकि हम इस डिबेट को और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। मध्य प्रदेश में भी देंगे क्योंकि हमारे नेता की मंशा साफ है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि भ्रष्टाचार जो 50% कमीशन का है, जब उसी को जब बंद हो जाएगा ना, तो उससे जो है सारे कर्जे भी निपट जाएंगे और मध्य प्रदेश की स्थिति खुशहाल हो जाएगी। ठीक है संतोष जी, संतोष जी ठीक है, बिल्कुल। जैसे कांग्रेस को अगर जनता आशीर्वाद देती है तो कांग्रेस सारी गारंटी करेंगे। माननीय कमलनाथ जी ने जो गारंटी दी है, पूरे काम करेंगे, एक काम करेंगे। और जनता को भी जो है लेके बैठना चाहिए कि आपने ये बोला था क्यों नहीं करा। ये तो बातें मूर्खों जैसी बिल्कुल जनता पूछेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता पूछेगी कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। तो हम इस डिबेट को यहीं विराम देंगे। विजय शुक्ला जी, आशीष तिवारी जी, संतोष परिहार जी और हेमंत जोशी जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि जेपी नड्डा ने कहा है कि दूसरे दल वादे करके भूल जाते हैं, बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट को अपना रोड मैप बनाया है।
बीजेपी का काम है सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी देकर घोषणाएं पूरी कराना। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं, जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद वो वादे पूरे करती है या नहीं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।